नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये भी जरूरी है कि कृषि में नए नए तरीकों को विकसित किया जाए और जो तकनीकें पहले से ही हैं उन्हें अपनाया जाए, जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एरोपोनिक्स तकनीक, आइए जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एरोपोनिक टेक्निक ये इस हमारे सेंटर पर है और इससे हम वायरस फ्री बहुत ही हाई क्वालिटी के मिनी ट्यूबर्स प्रोड्यूस करते हैं। किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण कृषि वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब किसान बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के बिना एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो मुख्य वैरायटी वही है कुफरी, पुखराज और कुफरी मोहन लगाते हैं। अभी जो हमने देखा कि फार्मर्स ये जो हमारे वर्कर्स हैं ये माइक्रो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब से बाहर आने के बाद हार्डनिंग यूनिट में ले जाए जाते हैं माइक्रो प्लांट्स को। वहाँ पे 10 से 15 दिन हार्डनिंग होने के बाद हम इनको एरोपोनिक यूनिट में ट्रांसप्लांट करते हैं। एरोपोनिक यूनिट का हम जो बाहर का ग्रो बॉक्स से बाहर का जो तापमान रखते हैं वो रखते हैं 25 से 27 डिग्री और जो ग्रो बॉक्स के अंदर का होता है वो 18 से 20 डिग्री रखते हैं, ताकि कंदों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो कि उनकी जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे यहाँ पर जो क्षमता है वो 18 से 20 हज़ार प्लांट्स की माइक्रो प्लांट्स हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के टिश्यू कल्चर को प्लास्टिक सीट के छेद में लगाया जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ बॉक्स में लटकी रहती है और मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब पौधा बढ़वार करने लगता है फिर उसे ऊपर की ओर नेटिंग के द्वारा सहारा देते हैं। फिर जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अधिक संख्या में रोगमुक्त कंद मिलते हैं, जिससे कि हमें एक पौधे पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स प्राप्त हो जाते हैं। जबकि ये हम जब फील्ड में लगाते हैं, खेतों में जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ 15 से 20 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं और यहाँ पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है। और जो मिनी ट्यूबर्स एरोपोनिक्स में प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही उच्चतम वायरस फ्री क्वालिटी के होते हैं। इनको हम अंधेरे में, जो कि ग्रोथ बॉक्स होता है वहाँ पे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी पैदावार बहुत ही बढ़िया होती है। किसान भाइयों को यही मैसेज रहेगा कि जो एरोपोनिक्स से मिनी ट्यूबर्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो उसको अपनाएं और अपनी फसलों को और अपनी डबलिंग फार्मर इनकम के लिए जो भी अपने प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने में सहयोग करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।